वफादार गाय और इंसान, एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी गाय के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी एक खास साथी थी, उसकी गाय झूला। रामू और झूला का रिश्ता केवल मालिक और जानवर का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सच्चे मित्र और साथी थे। ये कहानी वफादारी, विश्वास और सच्चे प्रेम की है, जो दोनों के बीच था। भाग एक नई शुरुआत। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसके दिल में बड़ा सपना था। वो अपने छोटे से खेत में ईमानदारी से मेहनत करता था, ताकि वो और उसकी गाय झूला आराम से जीवन जी सकें। झूला उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। रामू ने झूला को बचपन में पाया था। एक दिन गांव के बाजार में जब वो अनाज खरीदने गया था, तब उसे झूला मिली। वो नन्ही सी गाय बहुत प्यारी थी और उसके छोटे छोटे सींग और गोल गोल आंखें रामू को बहुत आकर्षित कर गईं। रामू उसे तुरंत अपने घर ले आया। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। झूला न केवल रामू के खेतों में काम करती थी, बल्कि उसकी साथी भी थी। उसे खेतों में हल चलाने में मदद करती और जब रामू थक जाता तो झूला उसे सहारा देती। गांव में लोग अक्सर कहते, रामू और उसकी गाय का रिश्ता सबसे अलग है, मानो एक दूसरे के बिना ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। भाग 2 कठिन समय। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा और फसलें मुरझाने लगी। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि उनका जीवन मुख्य रूप से खेती पर निर्भर था। रामू की हालत भी खराब हो गई, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी गाय को भूखा नहीं रहने देगा। वह दिन रात खेतों में काम करता और झूला को थोड़ा थोड़ा घास और पानी देता। उसे हमेशा यकीन था कि झूला कभी भी उसकी मदद छोड़ नहीं सकती। सभी गांव वाले शहर जाने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शहर में उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह अपनी गाय के साथ गांव नहीं छोड़ेगा। झूला उसकी सबसे बड़ी दोस्त और साथी थी, और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह जानता था कि अगर वह गांव छोड़ जाएगा, तो झूला की देखभाल कौन करेगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामू की उम्मीद और झूला की वफादारी ने उन्हें मुश्किल समय से निकालने का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे गांव में बारिश आई और सूखा खत्म हुआ, लेकिन रामू और झूला की मेहनत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, वफादारी और संघर्ष का असली मतलब क्या होता है। भाग 3 झूला की वफादारी। एक दिन गांव के पास एक जंगल में एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। वह जानवर बहुत बड़ा और भयंकर था और उसने कई बकरियों को मार डाला। गांव के लोग डर गए और सोचने लगे कि बकरियां अब सुरक्षित नहीं रह सकती। लेकिन रामू ने डर को दरकिनार करते हुए एक साहसिक कदम उठाया। उसने अपनी गाय झूला को जंगल में ले जाने का निश्चय किया। झूला, हमें उस जानवर से लड़ना होगा। अगर हम नहीं गए, तो ये जानवर और भी बकरियां मार डालेगा, रामू ने कहा। झूला ने उसकी बात सुनी और बिना किसी डर के जंगल की ओर चल पड़ी। रामू और झूला दोनों ही एक दूसरे के साथ थे, और यह उनका गहरा विश्वास और दोस्ती ही था जिसने उन्हें इस खतरे का सामना करने का साहस दिया। वह जंगल में गए और रामू ने एक जाल बिछाया। झूला ने अपनी तेज दौड़ और साहस से रामू की मदद की। जंगली जानवर जाल में फंस गया और गांव के लोग ये देखकर चकित रह गए कि रामू और उसकी गाय ने मिलकर इस जानवर को पकड़ लिया। इस घटना ने रामू और झूला के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। अब गांव वाले मानने लगे थे कि झूला केवल एक गाय नहीं, बल्कि रामू की सच्ची साथी और रक्षक बन गई थी। भाग 4 रामू और झूला का अभूतपूर्व बलिदान। समय बीतता गया और गांव में स्थिति सुधारने लगी। हालांकि एक और बड़ा संकट आया। गांव में बाढ़ का खतरा था। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा और लोग घबराए हुए थे। सभी ने सोचा कि अब वे सुरक्षित नहीं रह सकते, लेकिन रामू को अपने घर और अपनी गाय की सुरक्षा के लिए कुछ करना था। वह जानता था कि पास के पहाड़ों में एक पुरानी सुरंग है, जहां लोग बाढ़ से बचने के लिए शरण ले सकते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक था और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी। फिर भी रामू ने निर्णय लिया कि वह अपनी गाय झूला को लेकर उस सुरंग तक जाएगा। वो और झूला मिलकर इस संकट से जूझेंगे। वो दोनों पहाड़ों की ओर चल पड़े।
रास्ते में तेज बर्फबारी और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन रामू और झूला ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ कहीं रास्ता कठिन था, वहाँ झूला ने रामू की मदद की। जब बर्फ के कारण रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया, तो रामू ने झूला से कहा, तुम मेरे साथ हो तो हम इस मुश्किल को भी पार करेंगे। और झूला ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर उस कठिन रास्ते को पार किया और सुरंग तक पहुंच गए। भाग 5, एक नया जीवन। अंततः रामू और झूला सुरंग तक पहुंचने में सफल रहे। गांव के बाकी लोग भी वहीं पहुंच गए और बाढ़ से बच गए। बाढ़ का पानी कम होने के बाद गांव वाले सुरंग से बाहर आए और रामू और झूला की बहादुरी को सराहा। रामू ने न केवल अपनी गाय को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी बचाया। गांव में लौटने के बाद रामू और झूला दोनों का सम्मान और प्यार बढ़ गया। अब गांव वाले यह मानते थे कि रामू और झूला का रिश्ता केवल एक मालिक और गाय का नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और साथी का था। उनकी कहानी अब हर बच्चे को सुनाई जाती थी, ताकि उन्हें ये सिखाया जा सके कि वफादारी, प्रेम और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामू और झूला दोनों का नाम गांव में अमर हो गया। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। ये हमें ये सिखाती है कि सच्चे रिश्ते किसी भी संकट को पार करने की ताकत रखते हैं। रामू और झूला का रिश्ता इस बात का उदाहरण था कि इंसान और जानवर के बीच भी सच्चा प्रेम और वफादारी हो सकती है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वफादारी, प्रेम और विश्वास न केवल इंसान के रिश्तों में होते हैं, बल्कि जानवरों के साथ भी ये भावनाएं होती हैं। रामू और झूला का रिश्ता एक आदर्श उदाहरण है कि अगर किसी रिश्ते में सच्चाई और वफादारी हो, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इसने हमें ये बताया कि अगर हम किसी के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।